आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में। आज हम लोग डीप आर्किटेक्चर देखेंगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है, काम कैसे करता है। जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो लोगों ने नहीं देखा है एक बार वो देख के आइए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। ये तीनों है क्या और तीनों में डिफरेंसेस क्या है और ये जावा के साथ कैसे रिलेटेड है, तो हम आज ये देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जेडीके जो है, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस साइड सबसे जो ऊपर वाला लेवल होता है ना, उसको हम बोलते हैं जेडीके, राइट। तो जेडीके मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। जावा, जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। ओके, क्या है ये? देखिए, अभी किट मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी चीज का किट को आप क्या बोलोगे? किट मतलब होता है किसी कोई भी सामान, राइट। मतलब जैसे कहते हैं ना मेडिकल, ये फर्स्ट एड किट, राइट, स्पोर्ट्स किट। तो किट मतलब एक बड़ा सा बक्सा जिसमें सब कुछ रखा हुआ हो, उसकी सपोर्टेड चीजें रखी हुई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट एड किट है, तो उस किट में क्या होगा? बहुत सारी दवाइयाँ होगी, राइट। तो उसी तरीके से जावा किट, राइट, जावा डेवलपमेंट किट मतलब जावा को चलाने के लिए कंप्यूटर में सारे उसके सपोर्टेड फाइल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेडीके। आई थिंक समझ में आ रहा है। मतलब जेडीके एक किट है जिसमें जावा के सपोर्टेड फाइल्स रखे हुए होते हैं, है ना। तो जब आप जावा इंस्टॉल करते हो, जैसे मैंने बताया, तो एक ईएक्सी फाइल को ईएक्सी फाइल डाउनलोड होता है। ईएक्सी फाइल जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जेडीके। तो जेडीके से जनरली वो क्या करता है, हमारे जावा को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी बाइनरी फाइल्स होती है या डाटा जो होती है, उसको वो स्टोर करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेडीके। जो इसीलिए हमने जेडीके को बड़े लेवल पे रख दिया है। ओके, अब आती है बात की जेडीके में है क्या क्या। सबसे ऊपर वाले लेवल पे हो गई जेडीके। अभी जो है इसके अंदर आता है आपका, जेडीके के अंदर होता है डेवलपमेंट टूल्स, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेवलपमेंट टूल्स। ओके, अभी जैसे डेवलपमेंट टूल्स में क्या होता है? डेवलपमेंट टूल्स मतलब जो होता है ना, वो होता है कि कंपाइलर, जैसे कंपाइलर, हमें प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है? कंपाइल एंड रन, राइट। तो वो डेवलपमेंट टूल्स के अंदर आता है। कंपाइल मतलब क्या होता है ना, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। मतलब जब हमने कोई प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, तो हम उसको कंपाइल करते हैं, देन रन करते हैं। तो कंपाइल मतलब सियोरली ये हुआ कि हम वेरीफाई करते हैं कि मतलब हमारा जो कंपाइलर है जावा का, वो वेरीफाई करता है कि हमने जो भी चीज़ लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, उसमें कुछ गलतियां हैं तो हम कंपाइल में पता करते हैं। अगर कोई गलती नहीं है, इसका मतलब हमारा प्रॉपर बिल्कुल कोड सही है, मतलब प्रॉपरली कंपाइल्ड है। उसके बाद हमें डायरेक्ट रन करना होता है, ठीक है। तो हम पहले कंपाइल करते हैं ताकि वी आर जस्ट फाइंडिंग वेयर इट इज अ बग फ्री और नॉट, एंड आफ्टर डूइंग द कंपाइल वी आर डूइंग द रन। ओके, आफ्टर डूइंग द कंपाइल वी आर डूइंग द रन। तो हम कंपाइल रन, वो डेवलपमेंट टूल्स के अंदर होता है। तो इसके अंदर होता क्या क्या है? जैसे जावा होता है, ये सब ईएक्सी फाइल्स होते हैं जावा के। एक होता है आपको जावा सी होता है कंपाइलर के लिए, है ना। एक होता है जावा डॉक। मान लीजिए कि आपको जावा का समझना है, जैसे आपको खुद समझना है कि ये क्या होता है। अब जैसे कुछ भी आप लिखते हैं तो आप वी आर ह्यूमन बीइंग, मतलब हमको हर चीज़ पता नहीं हो सकता, राइट। तो हम लोग जब जावा डॉक वाली ईएक्सी को हम लोग जब इंस्टॉल कर देंगे, इसके अंदर होता है, तो हमको ये बताता रहता है कि ये कौन से वर्जन में था, क्लास क्या होता है। तो वो आप जब उस पर माउस डालोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है वो। उसकी डिटेल, उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस में होती है? जावा डॉक में। जावा सी में कंपाइलिंग होता है और जावा में रन होता है प्रोग्राम। तो ये कंपाइल एंड रन के लिए ये डेवलपमेंट टूल्स होता है।
ठीक है, और ये JDK के अंदर आ गया, राइट। अब जो है, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक होता है JRE, ओके। वो इसके अंदर मैं एक छोटा सा बक्सा बना दूं, JRE, ये क्या है JRE। अब JRE क्या होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ओके। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ओके। ओके, अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, देखिए जावा को चलाने के लिए, ठीक है, जो जो लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, देखिए ये तो हो गया जावा को प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए, और जावा को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए कि जावा की मतलब कि वो कौन सा फाइल है, क्या है, वो हमको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। लेकिन 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 अभी अभी आपको जावा को चलाने के लिए रन टाइम में, मतलब कि आपको क्या क्या फाइल सपोर्टेड होगी, क्या क्या लाइब्रेरीज, क्या क्या पैकेजेस, क्या क्या क्लासेस, क्या कौन कौन से क्लासेस आप जब प्रोग्राम चला रहे हो तब रन हो रही है, तो वो सारी चीजें हम JRE के अंदर लेते हैं। मतलब सिंपली समझिए कि डेवलपमेंट टूल्स तो आपको कंपाइल और रन ही करेगा ना, लेकिन कंपाइल और रन कराने के लिए पहले जो जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो, जो कंटेंट आप बॉडी लिख रहे हो, उसको रन टाइम में कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, कौन सा पैकेजेस आप इंपोर्ट करा रहे हो, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, JRE के अंदर, राइट। और JRE किसके अंदर आता है, JDK, मतलब JDK सबसे ऊपर लेवल पे है, राइट। JDK के अंदर आता है ये सारी चीजें। तो देखते हैं एक बार JRE में क्या क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसके में क्या होता है, जावा के पैकेजेस होते हैं, ठीक है। जावा के पैकेज क्या होता है, पैकेज मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये पैकेज आप समझ लो कि फोल्डर को बोला जा रहा है, मतलब एक जगह सारी चीजें रखी होती है ना, जैसे मोबाइल के फोल्डर्स, वही। तो जावा के पैकेज और क्लासेस होते हैं, और इसके पास रन टाइम लाइब्रेरीज होती है। JRE के अंदर हमारा रन टाइम लाइब्रेरी, ओके, ठीक है। अब JRE के अंदर एक और भी चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं JVM, यहीं पे होता है। अभी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट, कौन कहाँ पे लाई करता है। ये है आपका JVM। बताइए JVM का फुल फॉर्म क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। अच्छा, वर्चुअल मतलब क्या होता है, वर्चुअल मतलब जो चीज रियल ना हो, राइट, जो चीज दिखता नहीं हो, कहते हैं ना मोह माया वाला मशीन है ये, है ना। बट ये मोह माया वाला मशीन नहीं है। ये जो है ना, जब आप जावा इंस्टॉल करोगे ना, तो आपके C ड्राइव में ये JDK 1.0 JRE 1. जो मैंने आपको दिखाया, तो जब आप जावा इंस्टॉल करते हो तो आपको JDK इंस्टॉल होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बहुत पहले वीडियो में बताया था, JDK 1.0, फिर JDK 2 आया होगा, JDK 3 आया होगा, राइट। अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में अभी कौन सा जावा है, जावा 21 आ गया, तो JDK 21 पे काम हो रही है। तो JDK जैसे ही आपको समझो जरा सा ध्यान से कि जब आपने JDK इंस्टॉल किया ना, तो आपका JRE इंस्टॉल हो जाता है, JDK JRE। अगर बिना JRE के हमारा काम होगा ही नहीं ना, क्योंकि हमको पैकेज और क्लासेस नहीं मिलेगी, रन टाइम लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, JVM ही नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा बात, जब जावा का मशीन ही नहीं मिलेगा तो हम जावा के प्रोग्राम्स को चला कैसे पाएंगे, इजंट इट। तो दैट्स वाई JDK, तो JRE JVM, जावा पैकेज क्लासेस, ये JVM है। तो JVM में क्या होता है, JVM सारे जैसे आप क्लास आप लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो क्लास को लोड करता है, क्लास लोडर। और मैंने पिछले सेशन में बात की थी, पिछले कुछ क्लासेस में, कि ये वेरीफाई करता है बाइट कोड को। क्या वेरीफाई करता है, ये आपका बाइट कोड कैसा है, ठीक है। मतलब सिक्योर, जब हम याद है जब सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो सिक्योरिटी के पर्पज से हमारा JVM का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग सीधे सीधी बात कर लेते, तो आप लोग खुद बताए कि JDK मतलब क्या हो गया। इसका मतलब अगर मैं JDK को डायरेक्टली लिखूं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ JDK, तो JDK मतलब क्या हो गया, JRE, राइट। देखिए JDK मतलब JRE हो गया, JDK मतलब क्या हो गया, ये पूरा JRE है, राइट। ये JDK मतलब ये पूरा क्या है, JRE है, और ये क्या है, डेवलपमेंट टूल है। मतलब JRE प्लस डेवलपमेंट
टूल्स, ये किसको हम बोल रहे हैं? दिस इज JDK। आप ब्रॉडली समझ गए ना JDK क्या है? JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स। ओके, अब हम कहते हैं JRE क्या है, बता दीजिए। जैसे JDK क्या था, ये पूरा JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स। इसी तरीके से मुझे बताइए कि अभी JRE क्या हुआ? JRE क्या होगा बताइए? JVM प्लस जावा पैकेज क्लासेस प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज, राइट? बताइए JRE क्या हो गया, बोलिए। इधर देख के बोलिए JRE क्या है? JRE है JVM, राइट? देखिए JRE इज JVM प्लस जावा पैकेज एंड क्लासेस, राइट? जावा पैकेज, राइट, एंड क्लासेस, मैं लिख नहीं रहा हूं, डॉट डॉट डॉट, प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज, प्लस रन टाइम लाइब्रेरीज। तो ये क्या है? ये है हमारा JRE, ठीक है? तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि मैं क्या कह रहा हूं। तो सिंपली मैं एक बार आपको इलेबोरेट करा देता हूं कि देखिए JDK क्या हुआ? JDK जो है सो वो टूल्स है, राइट? JDK क्या है? वो टूल्स है जो जावा प्रोग्राम को रन करने में सहायता करता है। और JRE क्या करता है? JDK क्या है? ओवरऑल बात हो गई, तो पूरा एक बड़े लेवल पे बात हो गया। JRE क्या करता है? रन करने में प्रोग्राम को हेल्प करता है, राइट? कंपाइलर वगैरह जावा सी, तो ये सब सारे ना EXE फाइल्स हैं, राइट? java.exe, जावा सी, जावा डॉक, तो ये डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड करता है। और JDK इज मेनली क्या होता है? डायरेक्ट, मतलब कि ये जावा डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट? उसके बाद मैंने बात की JRE, तो JRE आपको समझ में आ गया होगा। JRE सपोर्ट करता है लाइब्रेरी जो रन टाइम प्रोवाइड कराती है। और लास्ट में क्या हमने देखा? JVM। तो JVM जो है वो एक वर्चुअल मशीन होता है जो किसी मतलब कि इसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट जब हम प्रोग्राम को जावा को इंस्टॉल करते हैं तो वो C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके वो एक फोल्डर क्रिएट करता है। जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं इसका मतलब हम JDK इंस्टॉल कर रहे हैं, और JDK भी होता है और JRE भी होता है। तो इस तरीके से हमारा जो जावा है, JDK, JRE, JVM, आई थिंक आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।